आज हम बात करेंगे कजाकिस्तान के अंदर होने वाले एससीओ समिट की, जिसको इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने जी अटेंड किया। और पाकिस्तान का अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह लताड़ा और कहा कि हम तो जी दहशतगर्दों को ना सपोर्ट करेंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने वालों को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हमें अल ऐलान जंग करना होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, टू बी फ्रैंक इनफ, पाकिस्तान के अंदर हमें नहीं पता चलता दुनिया में क्या हो रहा है और इस खित्ते में क्या हो रहा है। हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ खड़ी हुई है। अब ये जो NSA लेवल की मीटिंग हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल की मीटिंग हो रही है अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर, और अब ये SCO की मीटिंग है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ममालिक SCO के रुकन हैं वो इस मीटिंग में हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके अंदर भारत किसी मूड में नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में, और लगता ये है कि भारत एक टफ़ लाइन ले रहा है जिसको शायद बहुत सारे पाकिस्तानी तो अंडरस्टैंड ना करते हों। वो समझते हों कि खैर है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होंगे। इस मीटिंग के अंदर जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के अजीत डोवाल साहब, उन्होंने वही इशू हाईलाइट किए हैं जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में हैं, और वो सीधे पिन पॉइंट होते हैं पाकिस्तान की तरफ। देखिए, डेफिनेटली जब इंडिया क्रॉस बॉर्डर की बात करता है तो उसमें अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान आ जाता है। अफगानिस्तान के साथ तो वो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वहाँ तो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहाँ तो वो अपना सारा सरमाया लगा रहे हैं, तो पीछे बचता कौन है? पाकिस्तान। वो इनडायरेक्टली, बल्कि अब तो डायरेक्टली ही समझ रहे हैं, वो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। और हमारी अथॉरिटी से मैं बात करता हूँ कि हमारी अथॉरिटीज़ उनसे जाके ये नहीं कहते कि यार या आप हमसे डायरेक्ट बात करो या फिर बात ना करो। हम ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं जी हम इंडिया को वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई वो जाके यूनाइटेड काउंसिल हो या कोई भी जगह, वो डायरेक्ट जाके बात करते हैं कि इंडिया में जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान के थ्रू हो रही है। लेकिन हमारी अथॉरिटीज़ ये बात नहीं कर रही कि यार कहाँ हो रही है, हमें सबूत दो। अगर इंडिया सबूत नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर पाकिस्तान स्टैंड ले। लेकिन क्या करें, हम स्टैंड भी नहीं ना ले रहे। हमारे लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं कि यार अगर हम स्टैंड लेंगे तो हमें फिर जाके जो अमेरिका की मदद है वो बंद हो जाएगी, जो एड्स आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी, जो IMF से लोन्स आ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तो हमारा तो ये मसला है ना कि हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के सर्वाइवल के लिए भी बोल नहीं सकते। देखें, आपने उनका कहा कि जो भी डिफेंस मिनिस्टर है, जो भी है पाकिस्तान का सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे और यहाँ पे भी बहुत बड़ा मिशन करके गए हैं। जो हमारा ये जो एटमी न्यूक्लियर मिशन था, इसको भी नाकाम करने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, तो देखें डेफिनेटली बात है, और हमारा आज तक वो नेशनल कोई सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं बना, तो हम कहाँ जाके इंडिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? भाई इंडिया हमें इसीलिए निशाना बनाते हैं, उन्हें पता है कि यार इन्होंने चुप करके खड़े रहना है, इन्होंने अब बात नहीं करनी। तकरीबन 1947 से लेके अभी तक है, हम सिर्फ बयान, कभी कभी बयान देते तो कभी बयान भी नहीं देते, मजम्मत बाद में कर देते हैं कि जी हम इस मसले की मजम्मत करते हैं। उस मजम्मत से क्या होता है यार? या तो आप जाके स्टैंड लो या फिर आप मान जाओ कि जो इंडिया बात कर रहा है वो सच है। हमारे मुल्क में इस टाइम मौजूदा टाइम पे कौन है? हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। तो जब आपके पास एक मतलब आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती तो ऑफिशियली उसको कौन डील करेगा? हम तो मतलब यहाँ पे पहले तो यहाँ शिकस्त खा रहे हैं। मोर ओवर आप फिर मतलब अगर चलें फॉरेन मिनिस्ट्री में भी इसको देख लें, जैसे उनके पास शंकर है, वर्ल्ड वाइड उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मतलब पोर्टफोलियो है उनका, उनकी बात में एक वजन होता है, लॉजिकली बात करते हैं। अब उनके सामने कल का फिर मतलब वही बात है, कल का बच्चा तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल आप बिलावल भुट्टो को बिठा दें तो ये कोई कंपैरिजन बनता है? आप खुद ज्यादती कर रहे होते हैं, आपको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते हैं। अब मैं उनके नाम भी नहीं ले सकता जो रिप्रेजेंटेटिव मैं समझता हूँ जो एक वर्थ इट थे, जिनकी बात में एक इम्पैक्ट था, जिनकी बात को तस्लीम किया जाता था और उसके नाम पे बाकायदा एक दिन नॉमिनेट कर दिया जाता था। अगर वैसे रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आज भी हों तो पाकिस्तान फिर अपना पॉइंट भी वहाँ रेज कर सकता है और अपनी बात मनवा सकता है। अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये जो बीमारी कहते हैं दर्द सर लग गया है, इस दर्द सर की कोई दवा नहीं है? नहीं, देखिए दवा तो होती है लेकिन वो वक्त करता है, परवरिश बरसों, हादसा एकदम सा नहीं होता, तो थिंग्स टेक टाइम डेफिनेटली, क्योंकि पास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई और अनफॉर्चुनेटली फिर एक्सेप्ट भी किया गया कुछ मकामात के ऊपर। मैं रेफरेंस भी उनके दे सकता हूँ, तो उसमें मतलब हमारे अपने भी वो थे, फॉल्ट्स थे, इमेज पॉजिटिव की जाती है। अब देखिए इंडिया ने एक दफ़ा मूवमेंट स्टार्ट की थी इनक्रेडिबल इंडिया, उनके इनकी टेररिज्म की वजह से ना टूरिज्म बहुत इफेक्ट हुई थी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इनक्रेडिबल इंडिया, और उसके बाद सबसे ज़्यादा टर्नआउट इंडिया में हुआ था टूरिज्म का। कि हमारे मुल्क में ऐसी मूवमेंट नहीं हो सकती इनक्रेडिबल पाकिस्तान या लाइक वाइज मिलता जुलता? हो सकता है, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे बेहतरीन टूल है डिजिटल या सोशल मीडिया, इनको नहीं कोई यूज़ करना आता।
प्रॉब्लम ये है, अगर करना आता भी है तो इनकी या तो हमें तो ये महसूस होता है कि इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मतलब इस चीज़ को अहमियत ही नहीं देते। अगर अहमियत दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक्सपर्ट हायर करें, आप अपने एम्बेसडर बनाएं, कंट्री टू कंट्री विजिट करें, आप उनको अपना राइट जो एक पॉजिटिव इमेज है पाकिस्तान की वो दिखाएं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो आजकल हैं इसहाक डार साहब, उनका जी बड़ा एक किबला दुरुस्त हुआ है इंडिया की जानिब और कहते हैं जी ट्रेड करेंगे, और आज इन्हें ख्याल आ गया 2019 के बाद इंडिया तो किसी भी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ बात करे। वो कहते हैं अगर दिन में आप दोस्त और रात में आप दहशतगर्द बन जाते हो तो ये तो हमसे नहीं होगा। देखिए अब ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इंडिया इत्तेफाक कर ले ट्रेड करने पे। वैसे तो पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता जिस पोजीशन पे हम हैं, पाकिस्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग डिज़र्व नहीं करता कि आप एक हाथ से दोस्ती करें फिर दूसरे हाथ से आप वो वहाँ पे जाके वाक़या कर दें। तो मतलब बैक एंड पे आप एक और चीज़ चल रही हो, वार चल रही है, और फ्रंट एंड पे आप डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं होता है ट्रेड के अंदर ना। तो ट्रेड को आप पॉजिटिवली लेके चलें। पाकिस्तान के हक़ में तो बहुत बेहतर होगा अगर इंडिया इस काबिल हम लोगों को समझ ले। हकीकत थोड़ा तो सा ये इधर, है। हाँ इधर करीब बात। अच्छा, तो बाकी वो ये भी है। इंडिया हमें किस काबिल समझ रहा है 2024 में? आप हंस रहे हैं। अगर फैक्ट्स है बस बोलें तो हम उनकी दुश्मनी के भी काबिल नहीं है। देखें अब आज के दौर में जो वार है वो इकोनॉमिक वार, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब आप माशाल्लाह उनके वो देख लें, रिजर्व देख लें, एज अ स्टेट $600 बिलियन से ऊपर है, हमारे कितने हैं, और नेगेटिव हम मतलब हम पे लोन भी कितना है। तो हम उनके साथ नहीं भी स्टैंड कर सकते। बेहतर यही है कि आप अपने सारे नेबरिंग कंट्री के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, स्पेसिफिकली इंडिया के दुनिया साथ की सबसे बड़ी मार्केट है वो इस टाइम। और रिसेंटली किसमें कितनी हकीकत है अल्लाह जाने, लेकिन रिसेंटली जो वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो भी मुंबई को स्टेटस मिल चुका हुआ है, चाइना से मूव हो